Hi guys, welcome to the session and welcome to the next video of our running playlist of physics. So today's topic is basically based upon charging by contact and what is electrostatic induction. लास्ट वीडियो इस पार्ट को देखने से पहले लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये था कि प्लीज़ इस चैनल के नीचे आपको टेलीग्राम के लिंक दिखेंगे, तो उस टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाए ताकि हम वहाँ पर आपका सारा जो भी वीडियोस है, मटेरियल है, पीडीएफ है, आप उस पर आपको उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आपको मिल जाए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन बेस्ड ऑन चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, समझने की कोशिश करो और मुझे लग रहा है आप धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो। तो देखो, चार्जिंग बाय कांटेक्ट का मतलब क्या था। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर हम कोई स्फीयर लेते हैं और उस स्फीयर को, ठीक है, अगर मैं कोई स्फीयर लेता हूं और इस स्फीयर को मैं ग्लास रॉड से इसको बाय कांटेक्ट ऐसे लगाता हूं, तो अगर इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस पर भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाता है। इस प्रोसेस को मैंने क्या बताया था, इसको मैंने बताया था कि ये जो चार्ज आ रहा है ये क्यों आ रहा था, ये आ रहा था ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जैसी कोई कंसेप्ट था जिसकी वजह से इस पे चार्ज इंड्यूस हो रहा था एक दूसरे पे, है ना, एक दूसरे पे चार्ज आ जा रहा था। और इसका हम लोगों ने थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझा था कि ये क्यों हो रहा था। तो ये क्यों हो रहा था, इसका अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो इसकी पहली वाली वीडियो में देख लेना। बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्फीयर है ना, और ये जो मेरा ग्लास रॉड है, ये जो स्फीयर है और ये जो मेरा ग्लास रॉड है, स्फीयर और ग्लास रॉड के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, जिसे मैं कह रहा हूं r। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि लिमिट r टेंड्स टू 0। अगर ये लिमिट r टेंड्स टू 0 हो जाती है तो इसका जो चार्ज होगा, मतलब चार्ज यानी Q ऑफ ग्लास रॉड, Q ऑफ ग्लास रॉड मतलब ग्लास रॉड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा ग्लास रॉड मतलब स्फीयर के मैग्नीट्यूड के बराबर, स्फीयर के मैग्नीट्यूड के बराबर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि अगर इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ चार्जेस पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रेदर देन कितना ट्रांसफर हुआ और कितना ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। ये क्या था प्रोसेस, ये प्रोसेस था चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब बात करते हैं, मतलब ये जो चार्जिंग बाय कांटेक्ट है, इस चार्जिंग बाय कांटेक्ट प्रोसेस में क्या हमको पता चला था कि इन चार्जिंग बाय कांटेक्ट प्रोसेस equal nature of charge is generated on the target body, in the target body। अब यहां पर देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होंगे, एक होगा जिसको हम बोलेंगे सोर्स बॉडी और एक को बोला जाएगा टारगेट बॉडी। ठीक है, यहां पे जो टारगेट बॉडी होगी वो इनिशियली कैसी होनी चाहिए, इनिशियली होनी चाहिए न्यूट्रल। कैसी होनी चाहिए, इनिशियली होनी चाहिए न्यूट्रल। और जब भी मैं न्यूट्रल बोलता हूं तो न्यूट्रल मींस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना मांगता है अपन को। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर स्फीयर ले लिया, ये वाला स्फीयर ले लिया, तो ये स्फीयर क्या हो गया, ये स्फीयर हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वुड हैव बीन इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। करेक्ट, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहां पर सोर्स बॉडी क्या है, सोर्स बॉडी था हमारा यहां पर ग्लास रॉड, सोर्स बॉडी थी हमारा ग्लास रॉड। और ये जो ग्लास रॉड में कुछ ना कुछ हमारे पास ये जो ग्लास रॉड था, इस ग्लास रॉड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या किए गए होंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यही पॉजिटिव चार्ज हम लोगों इसमें ट्रांसफर किया होगा बाय मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बाय मीन्स ऑफ
अगर इसके बीच में डिस्टेंस r है तो कांटेक्ट प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या हो गई, कांटेक्ट प्रोसेस के लिए, तो कांटेक्ट प्रोसेस के लिए कंडीशन हो गई कि एज लिमिट r टेंड्स टू 0, जैसे ही लिमिट r टेंड्स टू 0 होगा ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, कांटेक्ट प्रोसेस हो जाएगा, एंड द सेम नेचर ऑफ द चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड एंड द सेम नेचर ऑफ चार्जेस will be and the same nature of the charges will be produced on the target body. तो हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पूरा का पूरा जो हम लोग कंसर्न डिस्कस करेंगे, वो हम पूरा का पूरा किस पे डिस्कशन करेंगे, वो इस स्फीयर पे करेंगे। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब ये जब डिस्कशन हो गया तो अब एक बात समझते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट का एक और एग्जांपल लेते हैं और इस जो ये जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो, चार्जिंग बाय कांटेक्ट में अभी क्या हो रहा था कि हम लोग स्फीयर को, ये जो स्फीयर था ना, ये वाला स्फीयर था, इस स्फीयर से हम डायरेक्टली इस पे कांटेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था, है कि नहीं? करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब इसका केस 2 समझते हैं। अब देखो, किसी ने तुमसे बोला कि किसी को चार्जिंग बाय कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो ना? कांटेक्ट प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि एक बात बताओ, अगर मैं ये डस्टर फेंक के तुमको मारूं तो क्या होगा, कांटेक्ट होगा कि नॉन कांटेक्ट होगा? नॉन कांटेक्ट होगा ना, क्योंकि डस्टर फेंक के मारा है। अब यही चीज अगर किसी को ये डस्टर ऐसे मार दो, ठीक है, या मार्कर से ऐसे मार दो, ऐसे, ठीक है, डस्टर से ऐसे मार दो, समझ रहे हो बात को? डंडा उठा के मार दो, मतलब फेंक के नहीं मारना है, डंडे से मार दिया, तो कहने का मतलब एक तो तरीका बाय कांटेक्ट प्रोसेस क्या हो गया, बाय कांटेक्ट प्रोसेस हो गया कि एक चटाक से मार दिया, मतलब ऐसे मार दिया, ठीक, ये हो गया बाय कांटेक्ट। और दूसरा तरीका क्या है, डंडा उठा के मार लिया, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मार लिया, तो ये भी बाय कांटेक्ट है, लेकिन हाथ नहीं लगाया इस बार, लेकिन प्रोसेस अभी भी कैसा था, बाय कांटेक्ट। तो बाय कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाय कांटेक्ट का मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि नाउ कंसिडर एन एग्जांपल, कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। अब मैं क्या लेता हूं, एक कंडक्टिंग वायर लेता हूं, मतलब अभी भी प्रोसेस बाय कांटेक्ट होगा, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये हो गया मेरा ग्लास रॉड, ये हो गया मेरा स्फीयर, तो मैं क्या रख रहा हूं, अभी मैं स्फीयर ले रहा हूं और यहां पर मैंने ये ले लिया ग्लास रॉड ले लिया, ठीक है। अब इस ग्लास रॉड में मैं क्या करता हूं, जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे बैठे हैं, समझना बात को, ये कुछ पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं और ये हो गया मेरा ग्लास रॉड और ये हो गया स्फीयर। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं जो यहाँ से वायर है, मतलब मैं एक तार ले रहा हूं और इस तार को इससे कनेक्ट कर दे रहा हूं, समझना। एज्यूम कर लो कि एक तार को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये जब तार को कनेक्ट कर लिया तो एज्यूम करो कि ये तार कुछ विड्थ का है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि मैं जानबूझ के तार को थोड़ा सा विड्थ दे रहा हूँ, ऐसे एक तार को ऐसा फील करो कि ये तार है, ठीक है। अब ये जो तार है, समझ रहे हो, अब ये जो तार है मतलब कंडक्टिंग वायर है, चाहे आप कॉपर वायर ले लो या एल्यूमिनियम वायर ले लो, कॉपर वायर ले लो और आप कोई भी एल्यूमिनियम वायर ले लो, फर्क मतलब मटेरियल मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। अब क्या होगा, जब आप इससे इस कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू जब इसको कनेक्ट करोगे तो अभी भी तो बाई कांटेक्ट है, जब भी क्योंकि ये बाई कांटेक्ट प्रोसेस है, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं। अभी भी ये कांटेक्ट प्रोसेस है लेकिन डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। मतलब ये कैसा हो गया, ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया बाय मीडियम। मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट है लेकिन कोई मीडियम की वजह से, मतलब कोई मीडियम बीच में आ रहा है, और इस केस में क्या था, इसमें कोई मीडियम नहीं था, डायरेक्टली ये कांटेक्ट पे था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा होगा। अगर मैं इंटरनली इसको बताऊं कि ये काम कैसे कर रहा होगा, तो देखो फील करने की कोशिश करो, हुआ क्या होगा एग्जैक्टली हुआ क्या होगा कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऐसा हुआ होगा, समझ रहे हो बात को, ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये एक्चुअल में हुआ कैसे होगा, तो देखो
ऐसा हुआ होगा कि स्टेप 1 पे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 में क्या किया होगा, जैसे ही ये बॉडी है और ये रही होगी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रही होगी। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर है ना, क्लियर है ना भाई, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव राइट इलेक्ट्रॉन्स वुड बी प्रेजेंट देयर। नाउ व्हाट वी विल डू, अब देखो हम क्या करने वाले, अपन ये करने वाले कि इसको, ये जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को इस तार से क्या करने वाले, कनेक्ट करने वाले। कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अभी मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि ये बॉडी जैसे पानी होता है, समझ रहे हो, पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी होती है ना, जैसे जमाना, जैसे आपने देखा होगा पानी की टंकी होती है, ठीक है, और यहां पे आप क्या कर दो, थोड़ा सा एक छोटी टंकी रख दो। अब ये पानी यहां तक भरा है और ये हल्का सा खाली है, मान लो एम्प्टी है, ठीक है, तो अगर आप यहां से अगर आप कोई पानी का कोई पाइप अगर इससे कनेक्ट कर देते हो तो क्या होगा, यहां से जो पानी होगा वो इधर से ट्रैवल करेगा और पानी ट्रैवल करते करते इसको क्या कर देगा, ऐसे भर देगा, है कि नहीं, भर देगा कि नहीं भर देगा। मतलब अगर ये यहां तक भरा है तो क्या होगा, इसका जो लेवल होगा वो घटेगा और इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो पानी जो कहां से ट्रैवल कर रहा है, पानी ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल, एक बोलते हैं ना फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहां ट्रैवल किया, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये एक टर्म बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं कि पानी जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल किया। तो सेम कंसेप्ट हम यहां पर भी लगाएंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाला। क्या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि देखो यहां पर हम जो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं ना, क्या डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। तो पोटेंशियल जो टर्म है वो डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किस में डिफाइन किया जाता है, वो डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि एक बॉडी है और इस बॉडी पे ज्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पे मान लेते हैं n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। और किसी ने कह दिया कि एक बॉडी और है, उस पे कुछ चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही है, और ये पॉजिटिव चार्ज है n-1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, n-1 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। देखो प्लस ne लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्लस n-e लिख रहा हूँ। और एक और बॉडी है जिसमें मैं पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ, और इस बॉडी पे मान लेते हैं n+1 चार्जेस हैं। क्या है, n+1 चार्जेस है पॉजिटिव का। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन तीनों को आप अरेंज करो इन द टर्म्स ऑफ हायर पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो जाहिर सी बात है, देखो larger the positive charge, directly proportional to larger the potential, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे होगा उतना ज्यादा हम बोल सकते हैं कि उस पे पोटेंशियल होगा। तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना कम चार्ज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना लेस उसका पोटेंशियल। क्लियर है। तो अगर मुझे इसको रीअरेंज करना हो तो मैं इसको बोल सकता हूं सीधा सीधा, क्या बोल सकता हूं कि भैया पॉजिटिव ऑफ n+1 इज, इससे ये ग्रेटर है, इससे ग्रेटर, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है n, है ना, ne वाला। फिर इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है, मतलब ये इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है आपका प्लस ऑफ n-1 ही। क्लियर है। तो ये सीरीज हो जाएगी जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब पोटेंशियल ऑफ n+1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ne एंड द पोटेंशियल ऑफ ne इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ n-1a। क्लियर। चलो, तो पोटेंशियल वाला जो कंसेप्ट है वो चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और अच्छे से डिफाइन करेंगे, समझना बात को, ठीक है। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो देखो ये पोटेंशियल वाला कंसेप्ट वेरी क्लियर है ना।
कि जिस भी बॉडी में लार्जर, कोई भी बॉडी जिस पे भी लार्जर पोटेंशियल होगा उसका मतलब उस पे लार्जर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बॉडी एट हायर पोटेंशियल है? ठीक है, ये बॉडी एट हायर पोटेंशियल है। मान लेते हैं कि ये बॉडी +5e हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, +5e हायर पोटेंशियल पे है। तो अगर ये बॉडी +5e हायर पोटेंशियल पे है तो इसका इस समय पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल है 0, है कि नहीं? इसका जो पोटेंशियल है वो अभी 0 है। तो अब देखो, जाहिर सी बात है, +5e पोटेंशियल से 0e पोटेंशियल पे जाने के लिए मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रैवल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखो एक्चुअल में होने क्या वाला है, ध्यान से समझना। जो अब आपको जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर, अब आपको पता होगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहां पर ऐसे मान लो कि यहां कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठे हैं खाली, तो होगा क्या? ध्यान समझना, क्योंकि ये खाली इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आके यहां न्यूट्रलाइज होंगे, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आके न्यूट्रलाइज होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां न्यूट्रलाइज होगा तो यहां पे ये जो हिस्सा है नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, है कि नहीं। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस जगह को फिल करने के लिए इधर आ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव, है ना। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा अट्रैक्ट करके, ठीक है, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां से पॉजिटिव, देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उल्टा चल रहा है वैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पॉजिटिव यहां से यहां मूव कर रहा हो, ऐसा फील हो कर पा रहे हो कि नहीं, पॉजिटिव। तो धीरे धीरे करके अगर यहां भी कोई इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर भी ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और धीरे धीरे करके यहां का जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये नेगेटिव चार्ज, अगर एक भी नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, इस स्फीयर में एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। मतलब सिमिलरली अगर यहां से अगर यहां पर n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुए, तो अगर यहां पर n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुए तो यहां पर n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए होंगे। क्या हुए होंगे? जनरेट हुए होंगे, ठीक है। तो यहां पर भी देखो क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव, तब यहां पर भी क्या हो रहा है कि जो स्फीयर है यानी जो हमारा टारगेट बॉडी है, वो टारगेट बॉडी क्या हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज हुई कि नहीं होगी, पॉजिटिवली चार्ज हुई कि नहीं हुई, हो गई, ठीक है। अब इसका एक दूसरा कंडीशन आता है, इसका दूसरा केस क्या बनता है, इसका दूसरा केस कुछ ऐसे बनता है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी बॉडी, अगर अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट सिर्फ पॉसिबल नहीं है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए, यही चीज नेगेटिव चार्ज के लिए भी काम करेगी, यही चीज नेगेटिव चार्ज के लिए भी काम करेगी, समझ रहे हो बात को। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन ये है कि मान लो एक बॉडी है, ठीक है, मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी है कोई, ठीक, ये बॉडी है मान लो S1 और ये बॉडी है S2, ठीक। अब S1 बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये बॉडी न्यूट्रल है। तो मुझे ये बताओ हायर पोटेंशियल पे कौन हुई? तो बहुत, अगर आप ये बोलते हो, अगर ये बोलते हो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी ये हायर पोटेंशियल पे है। लेकिन अगर हम ये डिफाइन करें कि पॉजिटिविटी को डिफाइन करना है किसमें, पोटेंशियल को, अगर पोटेंशियल को आपको पॉजिटिव चार्जेस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो ये ज्यादा नेगेटिव हो गया, है ना, ये मोर नेगेटिव है, समझना बात को, ये मोर नेगेटिव है और ये लीस्ट नेगेटिव है कि नहीं, ये लीस्ट नेगेटिव है। तो बॉडी यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स यानी जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कह दो कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे, मतलब ये लीस्ट नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव है। तो अगर ये लीस्ट नेगेटिव है तो ये हायर पोटेंशियल पे हुआ ना, किस पोटेंशियल पे हुआ, हायर पोटेंशियल पे हुआ, ये हायर पोटेंशियल पे हुआ, है ना, ये हायर पोटेंशियल पे हुआ और ये लोअर पोटेंशियल पे हुआ, समझ रहे हो, ये लोअर पोटेंशियल पे हुआ और ये हायर पोटेंशियल पे हुआ।
तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे। समझ रहे बात को, क्योंकि यहाँ से नहीं जा सकते, समझ रहे हो, यहाँ से। अब कहने का मतलब पॉइंट समझो, जैसे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो होगा क्या, क्योंकि अब देखो क्या होगा कि यहाँ अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जा नहीं सकता, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ जा नहीं सकता, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये यहाँ कोशिश करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इसको भगा देगा यहाँ से, समझ रहे हो। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा नंबर में है ना, तो ये क्या करेंगे, ये इसको लतिया देंगे पकड़ के, मतलब ये वाले जो नेगेटिव है ना, ये वाले नेगेटिव क्या करेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ भगाएंगे। यहाँ पे जो पॉजिटिव दिख रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक ने कैंसिल आउट कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन और निकला और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। समझ रहे हो बात को, क्योंकि इनके अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता क्योंकि ये ज्यादा नंबर में है, इसको पकड़ के पीट देंगे, लेकिन ये वाले ज्यादा नंबर में है तो ये अपनी मर्जी से यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये अब तुमको ये बात पता है कि हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रिकली स्टेबल होना चाहता है, और इलेक्ट्रिकली स्टेबल होने के लिए वो न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करता है। किसका यूज करता है, न्यूट्रलाइजेशन का। तो न्यूट्रलाइजेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना जो कि लार्ज नंबर में है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हैं ताकि अपने आप को स्टेबलाइज कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मान लो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन घट गए, तो जब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन घट गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आए होंगे, समझ रहे हो बात को, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आए होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कुछ आए होंगे, जब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आए होंगे तो जो प्लस प्लस वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो क्या होगा कि इस वाले स्फीयर जो S1 देख पा रहे हो, इस S1 वाले स्फीयर में क्या होगा, ये जो प्लस प्लस वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस आए हैं, ठीक है, ये वाले प्लस प्लस, तो अब ये प्लस प्लस वाले पॉजिटिव चार्जेस को क्या होगा, ये वाले जो बचे हुए नेगेटिव चार्ज है वो इनको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये बचेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता रहेगा, और ये क्या करेगा कि ये वाला जो सिस्टम देख रहे हो, पा रहे हो ना, ये जो पूरा वाला सिस्टम देख रहे हो, दिस सिस्टम विल ट्राई टू अटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मतलब ये चार्जेस बैलेंस करने की कोशिश करेगा कि न्यूट्रलाइज हो जाए, बट डिपेंड करता है कि चार्ज न्यूट्रलाइज हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे और इक्विलिब्रियम में आते आते तक अगर सारे नेट चार्जेस कैंसिल आउट हो जाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें मैंने एक नेगेटिव चार्ज को भी कांटेक्ट प्रोसेस की मदद से कांटेक्ट प्रोसेस की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो इसके बिहाफ में, इसके कंपैरिजन के बिहाफ पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसको कवर करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और चार्जिंग बाय नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, अभी तक हम लोगों ने एग्जांपल देखा था चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। अब हम एग्जांपल देखेंगे चार्जिंग बाय नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत आसान है, देखो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे आसान टॉपिक यही है, ठीक है। तो चार्जिंग बाय नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब देखो चार्जिंग बाय नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ और आप अपनी छत पे खड़े हो, तो होता क्या है कि जनरली अगर मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ, आप अपनी छत पे खड़े हो, तो मैंने आपसे ऐसे हाथ हिलाना हाय, ठीक है, भले ही मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन फिर भी मेरे जो गेस्चर होंगे, मेरे जो हाथ हिलाने का तरीका होगा, ठीक है, ऐसे हाय हेलो जो मैं कर रहा हूँगा, तो अगर आप मेरे को नोटिस कर लोगे तो आप भी रिस्पॉन्स करोगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों का जो इवन दो हमारी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुँच पा रही है, इवन दो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मदद से हम एक दूसरे तक अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं शेयर कर पा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर बॉडीज में भी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। तो देखो नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं।
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ जो हम लोगों ने बचपन में किया था। बचपन में क्या है कि मान लो जैसे ये समझते हो, जैसे आपने ये तो देखा ही होगा, ठीक है, रोज सुबह करते हैं अपन, ठीक है, लड़के कुछ ज़्यादा ही करते हैं, है ना, बाल संवारना, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉम्ब है, ठीक है, कंघी जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो ये कॉम्ब है। अब आपने क्या किया, जब आप कॉम्ब करते हो, ठीक है, आपने कॉम्ब किया, तो कॉम्ब करने के बाद आप क्या करोगे, जब यहाँ पर आप स्मॉल अगर पेपर्स पड़े हैं, आपके पास पेपर्स पड़े हैं, ठीक है, इस तरीके से छोटा छोटा अगर पेपर मटेरियल पड़ा हुआ है, छोटा छोटा पेपर, तो अगर आप इस पेपर के पास इनको लाओगे तो आप देखोगे कि ये पेपर इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो पेपर होगा ये इससे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, कुछ देर बाद जब आप इसको देखोगे, कुछ देर बाद तो क्या होगा, ये यहां पे ऐसे आके इससे स्टिक हो जाएगा, करेक्ट, ऐसे स्टिक हो जाएगा इससे। और स्टिक होने के बाद कुछ मिनट बाद, आफ्टर मान लेते हैं टाइम t सेकेंड बाद, आफ्टर टाइम t सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, ये गिर जाता है, फॉल डाउन, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत से लोग जवाब देते हैं कि भाई साहब जो कंघा वगैरह होता है उस पर क्या होता है, ऑयल की वजह से क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है, ध्यान से समझना, पॉइंट ये है कि ये जो पेपर देख रहे हो, ये पेपर तो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ना, ये पेपर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। पॉइंट समझना, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करो। ये तो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, और जो कॉम्ब था, कॉम्ब क्या था कि जो हमारे बाल थे, समझ पा रहे हो, बाल, ये जो हमारे बाल थे, ठीक है, जो मैंने अपने बाल से इसको रब किया, तो बाल से रब करने की वजह से इस पे कुछ चार्जेस आ गए होंगे, ऐसे पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब ये तो न्यूट्रल था ना, ये तो न्यूट्रल था, तो ये इससे अट्रैक्ट कैसे हो गया, समझ रहे हो बात को? तो ये अट्रैक्ट ऐसे हुआ, समझने की कोशिश करना कि देखो, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या करता हूं, एज्यूम करो कि इनके बीच की कुछ दूरी थी, क्या दूरी थी, कुछ दूरी थी, मान लेते इसको r डिस्टेंस पे, ठीक। तो अब एक बात समझो कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो आप इसको कैसा इमेजिन कर सकते हो, आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये जो हमारा, मैं इसका एक पोर्शन ले लेता हूं, ठीक है, एक पोर्शन ले लेता हूं, और इस पोर्शन को जूम करके देखते हैं, जूम करके। तो जब जूम करके देखेंगे तो आप यहां देखोगे कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बैठे होंगे, ठीक, यहां पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज बैठे होंगे सब जगह पे, है कि नहीं? अब ये जो पेपर बिट्स है, ये जो पेपर बिट्स जो आप देख रहे हो, ये जो पेपर बिट्स ऐसे पड़ा हुआ है, इस पेपर बिट्स को भी अगर आप जूम करके देखोगे, क्या करोगे, जूम करके देखोगे, क्या करके देखोगे, जूम करके देखोगे, तो इसके अंदर आप कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज पाओगे, ऐसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं? मतलब ये जो पेपर बिट्स है, जिसको हम बोल रहे हैं पेपर बिट्स, इस पेपर बिट्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऐसे बैठे होंगे, है कि नहीं? मतलब इसका अगर मैं जूम दिखाऊं आपको, इसका जूम दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ऐसे कुछ बैठा होगा कि नहीं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज बना है, तो अगर आप इसको कुछ दूरी पे लेके आओगे आपस में, जिसको हम बोलते हैं r, इस r को क्या बोला जाता है, देखो यही वो r डिस्टेंस है। अब जरा देखना, ये जो r है आप देख पा रहे हो ना, ये r, इस r का बहुत बड़ा रोल है, क्या है, रोल है। रोल क्या है, रोल ये है कि देखो, अगर आपने इस r को टेंड्स टू 0 कर दिया, अगर आपने इस r की जो लिमिट है, अगर इस आपने r की जो लिमिट है, अगर उसको टेंड्स टू 0 कर दिया, तो ये कंघा जो होगा ना, ये जो कंघी है, यानी ये जो कॉम्ब है, वो कॉम्ब क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पेपर बिट से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कांटेक्ट प्रोसेस में आ जाएगा। जब ये कांटेक्ट प्रोसेस में आ जाएगा, तो कांटेक्ट प्रोसेस में आने की वजह से, लेकिन हम ये तो खेल बिगड़ जाएगा, ये तो टॉपिक ही अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो है चार्जिंग बाई नॉन कांटेक्ट प्रोसेस। हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, चार्जिंग बाई
नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, चार्जिंग बाय, और जबकि हमको पढ़ना क्या है, और अगर आपने इसकी लिमिट को, अगर इसकी लिमिट को टेंड्स टू 0 कर दिया तो ये जो डिस्टेंस r है ये कम हो जाएगा, और डिस्टेंस r जैसे ही कम होगा तो इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और ये जो कॉम्ब है ये पेपर बिट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा। और अगर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा तो हमारा जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो क्या होगा, तो इसमें ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी एक कंडीशन कर लेते हैं कि हम जो लिमिट r है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब इसमें हमने क्या किया, r को मिनिमाइज करने की कोशिश को, r को इतना कम कर दिया कि वो 0 हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, r को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब सोचो अगर मैं इस r को बढ़ा के बहुत दूर ले जाऊं तो क्या होगा, ये और ये इन दोनों के बीच में कभी इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं आपको देख पा रहा हूं तो हाई कर पाऊंगा ना। अब मान लो आप किसी दूसरे शहर में रहते हो, मैं किसी दूसरे शहर में रहता हूं, और वहां से सोच लूं, मतलब हम लोगों की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, यानी हम लोगों के बीच की दूरी है, वो अगर इतनी ज्यादा हो जाए कि हम एक दूसरे को देख ही ना पाए तो कैसे इंटरेक्शन हो पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो सिमिलरली ना तो r बहुत ज्यादा मिनिमम हो सकता कि वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस बन जाए, और ना तो r ज्यादा मैक्सिमाइज हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन नहीं होंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस केस में जो हम लोग r लेंगे वो r ग्रेटर देन होगा 0 से और लेस देन होगा r इंफिनिटी से। मतलब जो r की वैल्यू लेंगे हम लोग, वो r की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ना तो ज्यादा दूर होना चाहिए ना तो ज्यादा पास होना चाहिए। तो ये जो मिनिमम दूरी है, ये जो मिनिमम दूरी है, जिस मिनिमम दूरी पे ये एक दूसरे से इन्फ्लुएंस में आ सके, किस में आ सके, इन्फ्लुएंस में, किस में आ सके, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब है एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाए। क्या कर पाए, इंटरैक्ट कर पाए, इंटरैक्ट कर पाए। समझ रहे हो? मतलब ये वह दूरी है जिस पे ये एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाए। तो जिस दूरी पे यानी द डिस्टेंस एट विच both the bodies can interact with each other being separated by each other is called distance of influence। क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं distance of influence। अब ये डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, देखो डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे मैं बोलता हूं RINF, तो RINF या लोग इसे बोल देते हैं RI। तो RI यानी ये जो दूरी है, मैं इसको बोलूंगा RI यानी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस। और डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस वो दूरी होती है जिस पे कोई भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट पर नहीं होते हैं बट एक दूसरे में इंटरेक्शन इफेक्ट दिखा रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? तो हम लोगों ने ये जो दूरी ली है, ये जो कंडीशन है, ये RI की कंडीशन है। समझ में आ गई बात? ये किसकी कंडीशन है, RI की कंडीशन है। और याद रखना ये वाला जो रिजल्ट है ये डायरेक्ट आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RI, पूछा जा सकता है व्हाट शुड बी एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ RI। ठीक है, तो आपको रेंज दी जा सकती है, तो आपको ये रेंज याद रखना है। क्लियर? अच्छा, तो मैं अब मैं इसको RI लिख सकता हूं। ठीक है, अब जो मेरी डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस हो गई, अब क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस है तो इस डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस से क्या होने वाला है, देखो इस डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस से होगा क्या, पॉइंट समझना, ये डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस से होगा क्या, इस डिस्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस से इस बॉडी पे देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा नहीं है, दूरी काफी पास है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी पे बैठे नेगेटिव चार्जेस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स। समझ पा रहे हो भाई? देखो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव पेयर को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये बात तो मानते हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये वाले सिस्टम और इन दोनों सिस्टम के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच में इन दोनों के प्रति कुछ ना कुछ लगाव डेवलप होगा, है कि नहीं? इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन डेवलप होगा। अट्रैक्शन, समझ पा रहे हो? अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो ये जो अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, ये अट्रैक्शन किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन किसके बीच में? पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉम्ब टू नेगेटिव चार्ज
इनसाइड पेपर बिट्स, इनसाइड पेपर बिट्स। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इन दोनों के आपस में जो बॉन्डिंग है, आपस में जो बॉन्डिंग उसको तोड़ देगा। अब इस बॉन्डिंग को जब ये तोड़ देगा तो ये जो नेगेटिव वाले चार्ज हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस कोने में क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएंगे, इस टर्म को बोला जाता है एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन या बिल्डिंग अप ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं, बिल्डिंग अप ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे चार्ज क्या करेगा, तो आपके बुक वगैरह में दिया रहा होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस गेट्स स्टार्टेड। तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इसके अट्रैक्शन को देखकर ये सारे के सारे इस कोने में क्या होने लगेंगे, इस कोने में इकट्ठा होने लगेंगे। जब इस कोने में ये इकट्ठा होने लगेंगे तो इसके बीच में एक टेम्पररी अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, टेम्पररी अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, टेम्पररी अट्रैक्शन। तो टेम्पररी अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, जो मेरा कॉम्ब है, समझना, तो मेरा ये जो कॉम्ब है, ठीक है, ये जो कॉम्ब है, तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये जो पेपर बिट्स है, इस पेपर बीच के बीच में यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में ना एक लगाव डेवलप हो जाता है, इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये अब क्योंकि ये हल्का है भाई, कंघे के रिस्पेक्ट में ये जो पेपर बिट्स है ये तो हल्का है ना, तो ये जो सिमरन है ना, ये सिमरन जो होगी ये राज की तरफ भागी चली जाएगी। ये जो सिमरन है, ये सिमरन राज की तरफ भागी चली जाएगी क्योंकि हल्की है। अब सिमरन भाई साहब भारी, मतलब सिमरन हल्की है और राज क्या है, भारी है। तो ये सिमरन, क्योंकि इसका जो वेट है, पेपर बिट का वेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो अपने चार्ज की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से ये ऊपर को उठ जाएगा। और ये जो कॉम्ब है, समझ रहे हो, ये जो कॉम्ब है, इस कॉम्ब से ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ये कॉम्ब से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे ही अट्रैक्ट होगा, अब देखना, अब एक जादू होने वाला है। जैसे ही अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। और जैसे ही ये कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट होने की वजह से दोनों का जो नेट चार्ज है, दोनों का जो क्या है, नेट चार्ज है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब टोटल जो सिस्टम है, इंटायर सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी समेशन ऑफ सिस्टम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से दोनों बॉडी क्योंकि न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं, अब कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बचा है जिसकी वजह से ये सिमरन राज के पास रह सके। समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो। और ग्रेविटी की वजह से ये जो, अगर मैं कह दूं ग्रेविटी की वजह से इस पे जो जी लग रहा है, उसकी वजह से ये वापस नीचे भचाक से गिर जाएगा, ठीक है, वापस। और ये जो कॉम्ब है, ठीक है, ये जो कॉम्ब है वो आपका ऐसे रह जाएगा, और ये जो पेपर बिट्स है, ये पेपर बिट्स आपका ऐसे जमीन पर पड़ा होगा, ठीक है, नीचे। तो किसकी वजह से गिर जाएगा, क्योंकि इसका भी अपना वेट होगा ना, कुछ भाई, कुछ ना कुछ mg लग रहा होगा इस पे, समझ रहे हो, इस पे कुछ ना कुछ mg लग रहा होगा, तो इस कुछ ना कुछ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर जाएगा। तो ये वो पूरा प्रोसेस है। तो अगर आपने यहां पर नोटिस किया हो, एक चीज नोटिस किया हो, क्या नोटिस किया हो कि पहले वाले केस में इन कॉन्टैक्ट चार्जिंग के केस में जब दो बॉडी कांटेक्ट में आ रही थी तो उनमें जो चार्ज डेवलप हो रहा था, उसमें जो नेचर था चार्जेस का वो सेम था। अगर पॉजिटिव था तो दूसरी टारगेट बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, अगर नेगेटिव आ रहा था तो नेगेटिव आ रहा था। समझ रहे बात को। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये ऐसा केस है जहां पर सोर्स बॉडी, अगर सोर्स बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, अगर सोर्स बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो जो टारगेट बॉडी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक
Electrostatic induction means, okay, what is the electrostatic induction? The phenomena by which a body is charged by equal amount of negative charge or opposite charge without being coming into the contact, is called as इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर है? ठीक है, देखो भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है ना, वो पूरा का पूरा पड़ोसी जैसा होता है। कैसा पड़ोसी जैसा? कि देखो, अगर आपके पड़ोसी को पता चल गया कि आप एग्जाम में फेल हो गए तो बहुत खुशी हो जाएगा। अगर उसको पता चल गया कि आप पास हो गए तो वो 4 दिन खाना नहीं खाएगा। समझ पा रहे हो? तो पड़ोसी क्या है ना, आपके खुशी से वो दुखी होगा और आपके दुख से वो खुशी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बिल्कुल पड़ोसी वाले कंसेप्ट को फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो सोर्स बॉडी है, अगर सोर्स बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो टारगेट बॉडी जो होगी, टारगेट बॉडी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर सोर्स बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो टारगेट बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ पे आ गया बात? तो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ा और कंसेप्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and keep smiling, and for more videos please visit TechPile Technology. Thank you.